everybody, a very warm welcome to my channel खुशी वासन. I really hope that you people are fine, doing good. And आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे जो ह्यूमैनिटीज चूज करने के बाद आप कर सकते हैं. जो भी बच्चे ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हैं, चाहे वो क्लास 10th में है और अभी क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज चूज करेंगे, चाहे वो क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, CUET दे रहे हैं या दे चुके हैं या कॉलेज में है, सबके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत यूजफुल रहने वाली है. हम लोग अपना करियर ऑप्शन क्यों चूज करते हैं और क्यों लोग बोलते हैं कि यार अपना करियर ऑप्शन बहुत सावधानी से चूज कीजिए, बिकॉज वही कल को जाके आपकी लिविंग एक्सपेंसेस उठाएगा, आपके फैमिली की लिविंग एक्सपेंसेस उठाएगा. एंड कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस तो यार आफ्टर अ ईयर आपकी फैमिली को हो ही जाती है. एंड सबने, स्पेशली ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों ने अपने घरों में ये बात तो जरूर सुनी होगी कि यार ह्यूमैनिटीज क्यों ले रहे हो, कोई स्कोप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है. तो ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स को बैठ के दिखाएं कि भैया ह्यूमैनिटीज अगर लेनी है तो बहुत स्कोप है. आइए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे करियर ऑप्शंस जो आप लोगों को लिटरली आपके आगे करियर में, आपके ग्रोथ में मदद करेगा. और जो पहला करियर ऑप्शन है वो है आप लोग जो है ग्रेजुएशन कर सकते हैं इन फॉरेन लैंग्वेजेस. गाइज मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं ग्रेजुएशन करने लगी थी तो मेरा ये एज अ बैकअप ऑप्शन था कि यार अगर मेरे को ना, क्योंकि आई वांटेड टू बिकम अ लॉयर, या तो मेरे को था, मेरे 2-3 बैकअप ऑप्शंस थे कि मुझे या तो लॉ करनी है, या तो अगर मुझे DU में एडमिशन मिल गया तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आगे परस्यू करनी है, या तो मुझे जो है लैंग्वेज सीखनी है. तो बेसिकली मेरा थर्ड बैकअप ऑप्शन जो था वो लैंग्वेज था. वो तो मेरा सेकेंड बैकअप ऑप्शन चल गया, सो इवेंचुअली आई वेंट इनटू इट. बट लैंग्वेजेस का स्कोप बहुत ज्यादा है, आप बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है. एंड उसके जॉब्स में आप लोगों को बताऊं तो लिटरली यू कैन बिकम अ फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट. आप लोगों को एम्बेसीज हायर करती हैं, तो आप फ्रेंच एम्बेसी के अंदर अपना CV ड्रॉप कर सकते हैं. आपको फॉर दैट मैटर टीचिंग जॉब्स, आप आर्ली बेसिस पे टीचिंग जॉब कर सकते हैं लैंग्वेज सीख के, चाहे वो स्पेनिश हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, जापानीज हो, कोई भी लैंग्वेज हो. साथ ही साथ आप प्राइवेट कोचिंग्स भी कर सकते हैं. लेट मी टेल यू दैट इट इज अ वेरी व्हाट शुड आई से, इट इज समथिंग जो आप लोगों को काफी एक अर्निंग भी प्रोवाइड करेगा. ये एक हायर एंड पे जाता है. तो लैंग्वेजेस के अंदर आप अपना ग्रेजुएशन कर सकते हैं इफ यू आर अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट. दूसरा करियर आप सब लोगों को पता ही है, इट इज अ वेरी फेमस करियर ऑप्शन जो है लॉ करने का. अगर एक बच्चा कॉमर्स स्ट्रीम से है तो वो BBA LLB कर सकता है, और अगर एक बच्चा ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से है तो वो BA LLB कर सकता है एंड आगे जाके कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है. तो जो थर्ड करियर ऑप्शन है वो है आप लोगों का करियर इन हॉस्पिटैलिटी. आप लोग अपना करियर हॉस्पिटैलिटी में बना सकते हैं. आप लोग होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं. बहुत सारे बड़े बड़े से लेके छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स तक एंड बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार्स तक जो है आप लोगों को हायर करते हैं इफ यू आर गुड एट होम कीपिंग, स्टाफ मैनेजमेंट, या फॉर दैट मैटर इफ यू आर गुड इन कुकिंग. ये सारी चीजें जो हैं आप लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो होटल मैनेजमेंट में हैं एंड दे आर नाउ placed at one of the highest 5 stars 7 stars hotels. उनको पहले वो इंटर्नशिप करते हैं, फिर वहीं पे उनकी जॉब भी लगने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है. तो यू गाइज कैन एक्चुअली हैव अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब अगर आप हॉस्पिटैलिटी को एज अ करियर ऑप्शन चुनते हैं क्लास 12 के बाद. उसके बाद चौथा करियर ऑप्शन इज करियर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. यार ये तो सब लोगों को पता है, सब लोग हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिक्स ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, ये सारे ऑनर्स करते ही इसलिए हैं क्योंकि उनका जो मोस्ट ऑफ द बच्चों का जो करियर ऑप्शन होता है वो होता है UPSC और SSC क्रैक करना, या स्टेट बोर्ड्स एंड नेशनल लेवल्स के एग्जाम्स क्रैक करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करना, IAS, IPS, IRS, IFS ऑफिसर्स बनना. तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि यार इसमें बहुत कंपटीशन है. अगर तुम पेशेंस के साथ काम कर सकते हो, अगर आप उतना पढ़ने का कैलिबर रखते हैं, अगर आपको जो है इफ यू आर रेडी टू स्पेंड गुड नंबर ऑफ आवर्स जस्ट स्टडिंग इन एन आइसोलेटेड environment, you should definitely go and prepare for it, because let me tell you कि आप जितना पढ़ते हो, जितनी मेहनत करते हो ना, ये सब वर्थ इट है. अगर आपका UPSC क्रैक हो जाता है या आपका स्टेट लेवल क्रैक हो जाता है तो
सो दिस इज द फोर्थ करियर ऑप्शन. जो करियर ऑप्शन है वो है करियर इन जर्नलिज्म. मास मीडिया के अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं, जर्नलिज्म के अंदर आप अपना करियर बना सकते हैं. ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने जो है इफ आई मे टेल यू पीपल, ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने 2 साल जर्नलिज्म पढ़ा है. मोस्ट ऑफ द मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी ये बात पता है, मैं बता चुकी हूँ. एंड द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल कुछ लर्न करने को मिलता है अपार्ट फ्रॉम थ्योरी जो आप पॉल साइंस में, हिस्ट्री में पढ़ते हो. तो अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, आई वुड ऑनेस्टली रेकमेंड आप जर्नलिज्म कीजिए. अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल माइंड ब्लोइंग है या आप उसको और ज़्यादा इन्हांस करने में इंटरेस्टेड हो, गो फॉरवर्ड विद जर्नलिज्म एंड यू कैन मेक योर करियर, बिकॉज वहाँ पे बहुत वास्ट करियर है. उसके बाद 6th जो करियर ऑप्शन है वो बहुत सारे आजकल बहुत ट्रेंडिंग है. तो उसके लिए बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ तो करियर इन मल्टीमीडिया, तो करियर इन मल्टीमीडिया हो गया, मार्केटिंग हो गया. इसके अंदर ना लिटरली आई एम टेलिंग यू पीपल आर अर्निंग इन लैक्स. ओके, मार्केटिंग सीख कर, मल्टीमीडिया सीख कर, डिजाइन सीख कर, कैसे टेम्पलेट्स बनाते हैं, टेम्पलेट मेकिंग का आर्ट अगर आपको आता है, थंबनेल मेकिंग अगर आपको आती है, तो आप लिटरली जो है हायर हो सकते हैं. आपके पास भले ही आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बट आपके यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है. तो अगर आपको इंटरेस्ट है ना डिजाइन में, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी है, या आप ब्लॉगर हैं, आप ब्लॉग्स बहुत अच्छे लिखते हैं, तो आपको डेफिनेटली अपना करियर यहाँ पे बनाना. तो करियर इन इवेंट मैनेजमेंट ये आपका 7th करियर ऑप्शन है. आप लोग जो है आपको कंपनीज हायर कर सकती है, बिकॉज दे नीड इवेंट प्लानर्स, वेडिंग प्लानर्स. आजकल इवेंट्स बहुत ज़्यादा इन हैं, स्पेशली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक दिल्ली, लाइक मुंबई, लाइक कोलकाता, ऑल ऑफ दीज सिटीज, बैंगलोर एंड ऑल. सो आप लोग जो है यू कैन गेट हायर्ड एज अ इवेंट मैनेजर, और फॉर दैट मैटर एन इवेंट मैनेजर की टीम में आप हायर हो सकते हैं. सो करियर इन इवेंट मैनेजमेंट इज actually a good chance. उसके बाद 8th करियर ऑप्शन इज द करियर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म. भैया आजकल लोग हर 15 दिन के बाद छुट्टियां मनाने चले जाते हैं कि यार बहुत वर्कलोड है. सो ट्रैवल एंड टूरिज्म इज द नेक्स्ट इंडस्ट्री टू गेट एक्सप्लोर्ड. एक्चुअली मैंने गलत बोला, इट्स नॉट द नेक्स्ट इंडस्ट्री, इट इज एक्चुअली द करंट इंडस्ट्री टू एक्सप्लोर इटसेल्फ. सो ट्रैवल एजेंसी, कंपनी एंड ऑल के अंदर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ट्रैवल टूरिज्म, इफ यू हैव प्रायर नॉलेज ऑफ इट, यू कैन डेफिनेटली मेक अ करियर इन टू इट. 8th करियर ऑप्शन इज समथिंग जो बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होंगे सुनने में, विच इज द करियर इन सोशल वर्क. ग्रेजुएशन है सोशल वर्क की दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और बहुत सारे और कॉलेजेस में भी, जहाँ पे आप सोशल वर्क को एज अ करियर चूज कर सकते हैं. एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन गेट हायर्ड इन टू NGOs, और फॉर दैट मैटर इफ यू लव सोशल वर्क यू शुड एक्चुअली गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड इन टू इट. तो सोशल वर्क के अंदर आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं, और आप अपना करियर फुल फ्लेजेड करियर वहाँ पे बना सकते हैं. बहुत सारी ऐसी नंबर ऑफ एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज भी हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई नेम सो एमनेस्टी इंटरनेशनल है. अगर इंडियन NGOs की या इंडस्ट्रीज की मैं बात करूँ तो देर आर नंबर ऑफ एजेंसीज, देर आर नंबर ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे चाइल्ड राइट्स एंड यू है. आप उनमें अपना करियर 10th लास्ट करियर ऑप्शन पे हम लोग आ गए हैं. तो जो लास्ट करियर ऑप्शन है वो है इफ यू वांट टू परस्यू, इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी. देखो मेरे को ऑनेस्टली कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है अबाउट द पीपल हु आर साइकोलॉजिस्ट, और फॉर दैट मैटर वो कैसे साइकोलॉजिस्ट बनते हैं, बट मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि इतने स्ट्रेस के टाइम में वी एक्चुअली नीड समबडी हु कैन एक्चुअली टेल अस व्हाट वी आर एग्जैक्टली फीलिंग. तो ये एक ऐसा बूमिंग करियर है जो 10 years down the line, 20 years down the line, it is actually going to explode and everybody is actually going to need it. तो मैं आपको यही suggest करूँगी कि if you are interested in psychology as studies, you should definitely go forward, do your graduation into it, and आपका path जो है वो deliberately अपने आप निकल आएगा. So these were the 10 top career options for humanities जो मेरे हिसाब से मुझे लगते हैं कि आप लोगों को pursue करने चाहिए according to your. आपको लगता है कि there is a 11th career option, 12th, 13th, 14th. I'm always ready to hear you all out, and thank you so much everyone for listening till the end, and please give it a hit like to the video if it actually helped you थोड़ा सा भी, अगर आपको थोड़ी सी भी motivation मिली हो, and lots of love and wish you guys all the good luck for your
upcoming endeavors, and at the same time please do subscribe to the channel for more such videos. Bye guys, take care, thank you.